हम आज जो यहाँ पे 12 बजे आए हैं, हम अपनी क्लासेस को सारी पढ़ा के सारे काम अपने निपटाने के बाद यहाँ पे आए हैं। जी वेरी गुड, अप्रिशिएट करना चाहिए यार। वजह क्या है कि दिस इज द डिफरेंस। मैंने इधर पूछा, उन्होंने कहा 4 दिन से ड्यूटी पे नहीं गया, इधर पूछा उन्होंने कहा 4 दिन से नहीं गया। वो बता रही हैं 12 बजे तक अपनी क्लासेस पढ़ा के वो यहाँ पर आएंगे। देखिए मेरी एक बात सुने प्लीज, ये जो साजा कराम खड़े हैं ना 4 दिनों से, मुझे 100% से ज्यादा श्योर है ये मैनेज करके आए होंगे, किसी ना किसी को अपनी क्लासेस हैंड ओवर करके आए। हम आगे चलते हैं, मसाइल क्या है? एक मेरी बात सुनिए, पहले मैं आपके पहले पॉइंट पे आऊंगी। दुरुस्त है। अगर आपकी एनुअल रिपोर्ट में आपका रिजल्ट जो है उस पर खराब वो की जाती है, तो पॉसिबल है कि टीचर्स क्लासेस छोड़ें, उसाजा को पढ़ाए ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बहन, ये डिबेट फिर और तरफ चली जाएगी। बिल्कुल, अगर हमें उसमें बिजी होना है तो मैं हाजिर हूँ, अदरवाइज हम आपके मसाइल पर बात करते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। ये पॉइंट बड़ा ही काबिले यानी तवज्जो है कि 4 दिन से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बेचारे कहाँ से आए हैं कि वो रोज सफर नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, जहाँ पर उन्होंने इत्थे आना पैंदा है, इत्थे आके धरना देना पैंदा, आखिर कोई वजह है तो हमने देना। अखो अन्ने, कन्नो बोले, जुबानों गूंगे, आपका पाला उनके साथ है। अब आप खड़े होकर दिखाएं तो आंखों से अंधे हैं, बोलकर बताएं तो कान नहीं सुनते। ये मसाइल है ना, आप उनको समझने की कोशिश करें, उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये ऐसी बात है हम ना, अपना मसला फिर बात आप करते हैं। आगे से अपने माशरे की वो ख्याल कर लें कि वो किधर जा रहे हैं। हमें खौफ है, आपके बच्चे किधर जाएंगे, हमें खौफ है। आपका टीचर अगर परेशान होगा क्लास में, वो सही डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। इस तबके को परेशान करके आप कोई ब्यूरोक्रेसी, आप कुछ ना सोचें। आपके डॉक्टर्स कहाँ से बनेंगे, इंजीनियर कहाँ से बनेंगे, आप इस माशरे को कहाँ खड़ा करेंगे? तो खुदा के लिए ये हमारी डिमांड्स बड़ी ही नॉर्मल है। मुझे बताएं, उसाजा कराम इसी माशरे का हिस्सा है ना? बिल्कुल है। अच्छा, उनकी सैलरीज मैटर करती हैं, उनकी कोई जायदादें नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज नहीं फैमिलीज हैं, ठीक है। तो अब अगर ये डिस्पैरिटी रिडक्शन का अलाउंस का ऐलान किया था, मुझे बताएं, पंजाब में कहा जाता है कि जो मुलाजमिन बहुत ज़्यादा हैं, तो फंड्स भी उसी हिसाब से होते हैं, टैक्स भी उसी हिसाब से कलेक्ट होता है। दूसरी बात ये है कि मेरी पंजाब गवर्नमेंट, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं। मुलाजमीन जिस गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं उसके ख़िलाफ़ नहीं जाते। हमारी कंट्रैक्ट असूली मौक़िफ़ पे इख्तलाफ हो सकता है। असूली मौक़िफ़ ये है कि अगर महंगाई हर एक के लिए है तो क्या इन मुलाजमीन के लिए नहीं है? इन्होंने अपने घर नहीं चलाने। कोई उस्ताद जिसके घर में उसके बच्चों की बेसिक नीड्स पूरी ना हो रही हो, क्या वो कॉलेज स्कूल में आके बैठा? किसी ने आपके मुतालिबात को सुनने के लिए कोई यहाँ पर आए? देखें जी, अफसोस की बात है अगर नहीं आए। मैं तो इसमें सिर्फ अफसोस तो आया ही होगा ना। अभी तक किसी इन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी के साथ इन्होंने मुलाकात हमारी करवाई। एडिशनल सेक्रेटरी तक आ गई है, यानी तले डिप्टी सेक्रेटरी से चली थी ये, तो एडिशनल सेक्रेटरी तक आई और हमने बड़ा क्लियर कहा है और कि हमारी या तो चीफ सेक्रेटरी या गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी उन मिनिस्टर के साथ हमारी जो है मुलाकात करवाई जाए कि जिनकी बात जो है वो फैसले की हैसियत रखती हो। इस हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा से 2 मीटिंग किसने दिया था? मरियम नवाज शरीफ साहिबा से हमारी मुलाकात हुई थी। आपने कहा था कि जी, मैंने कहा था कि जी जेल जाएंगे और हम 10 दिन तकरीबन जेल रहे थे, फिर जेल से हमें ले जाया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकात हुई इलेक्शन से 2 रोज कबल भी हुआ था आपका और बीबी के दरमियान। देखिए, एट दैट टाइम डिसाइड हुआ था कि चीफ मिनिस्टर जो है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, 20 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आनी थी। वो कमेटी भी बनी, बट उसकी रिपोर्ट आते आते जो है इलेक्शन आ गया। फिर 6 फरवरी को मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जाती उम्रा में हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमें यह कहा कि हमारी हुकूमत अगर आती है तो ये लीव इनकैशमेंट और ये इश्यूज़ हैं, हमने आपसे पहले भी वादा था हम पूरा करेंगे और हमको वही वादा याद दे दी। फिर बस हम उनको वो वादा याद करवाने आए हैं और जैसे ही मुझे पता है हमारी आवाज़ उन तक पहुंची, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वादों की आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। देखें मेरी सुने ब्यूरोक्रेसी। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने आप बैठे हुए हैं, 4था दिन आपको एहतजाज भी हो गया और आप ये गुमान करके बैठे कि आपकी आवाज नहीं पहुंची। जी बिल्कुल, मैं आपको इसके ऊपर भी बताऊं को मरियम नवाज साहबा को इतना लायल समझता नहीं हूँ सर। फिर इसमें हम सिर्फ अफसोस के अलावा और क्या कर सकते हैं? लेकिन हम तो एक बाशऊर कौम है और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो अपना एहतजाज हर सूरत में रिकॉर्ड करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक पीसफुल एहतजाज के अलावा कौन सा रास्ता है, बताएं मुझे। आपके पास यही रास्ता है। अच्छे माशरे इन्हीं एहतजाजों पे चलते हैं, इसी पे तब्दीलियाँ आती हैं।
अच्छे अल्लाह माशरे आपके लिए जो है आसानी वो करे अकाउंट जी। को अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का ठीक शुक्र है, सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप किस डिपार्टमेंट से? सर हम मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन टाउन हॉल। सर टाउन बिल्कुल ना। हॉल टाउन हॉल अच्छा, मैं भी सोच रहा हूँ कि तुसी बिल्कुल इतो ही निकल के आए हो, सर, सिर्फ आए फ्रेश हैं। हो, बाकी सारे जेडे ने बेचारे बिल्कुल, थके पए ने। बिल्कुल। सर ऐसा है कि अभी आप कह रहे थे कि ये ड्यूटीज़ पर नहीं जा रहे और स्ट्राइक पे क्यों आए हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, स्पेशली हमारे मुलाजिम 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 24 घंटे। LDP प्रोग्राम चल रहा है, स्ट्रीट लाइट का काम चल रहा है, और उसके साथ साथ स्पेशली जो हॉट इशू है, बर्निंग इशू है, इंक्रोचमेंट का चल रहा है। हमारे मुलाजिम रात को ड्यूटी करके सुबह स्ट्राइक पे आ रहे हैं। ये देखें, इस तरह के बुज़ुर्ग, इनके साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये हुई है कि 1997 से भर्ती हैं, इनकी सैलरी 70-70 हज़ार थी, एक पुलिसी ला के इन्होंने 40,000 रुपये कर दिए। ये जुल्म जुल्म है चाचा। आखिर हो गई, खुदा की कसम, हम मरने को भी जी जा रहे हैं, कैसे मरे? तनख्वाह हो गई। 40 साल हो गई, अब 40 से क्या करेंगे? सर नहीं सर, मेरा 28,000 रुपया घर का किराया है, बच्चों को खिलाऊंगा कहाँ से? कहाँ से उनको पालूंगा? नहीं कोई वसाइल नजर आ रहे, मसाइल ही मसाइल है इस मुल्क में। ये जुल्म नहीं हमारे साथ तो क्या है? हम तो खुदा से ये भीख मांग रहे हैं, अल्लाह सोने हमें मौत दे दे या इनको मौत दे दे। यार बच्चों का मुस्तकबिल नहीं देखा जा रहा हमसे, खुदा की कसम मरने के लिए भी इस्तदा कर रहे हैं कि अल्लाह सोने कोई ऐसा वक्त दे दे साड़ी अखा बंद हो जाए और पिछों से कोई चाचा ऐसे नहीं होगा, पिछले आनु कोई फर्क नहीं पाएगा। सालों क्यों फर्क अल्लाह पड़ता पर है? तवक्कुल करो। सुनो, ज्यादती है, फैमिली भी हिल जाएगी, बच्चे भी कहेंगे अब्बा कीता की सारी उम्र। सब की करिए दसो सानू? दिन नहीं देखिया, रात नहीं देखिया, आंधी नहीं देखी, तूफान नहीं देखिया, खुदा दी कसम मैं चल दे लाइन दे उत्ते काम करने पे बाटा वाले जेडे मुलाजम ने लाइन बंद करके काम कर देने, असी ऑनलाइन काम कर रहे होने, लेकिन कुछ भी नहीं। खतरा है। खतरा 14 लोग मर चुके हैं हमारे इदारे के। ये इंक्रोचमेंट रिमूव करते करते बंदे का वो एक्सीवेटर से पैर कट गया, और इन्होंने खुद 10 नई गाड़ियां ले ली, और जब पाँव की बारी आई हमने कहा हमारा भी ट्रीटमेंट करवाएं। कब की बात है सर ये अभी की बात है, ये 2-3 बात आपने पब्लिक क्यों नहीं की? सर पब्लिक कैसे करे, कोई आवाज ही नहीं सुनता, कोई चलाता नहीं है। देखिए हम अपने आपने लेटर क्या पैड पे हमें लिख किसी के को दे बताया सकते ये बात? आपने हमें से किसी को बताया ये सर, बात? सर देखिए, आपके पास तो तब आएंगे जब हमें छुट्टी मिलेगी काम से। हम तो अपने लेटर पैड पे दरख्वास्त गुजारी कर सकते हैं, अगर उस पर भी हमारी दाद रसी नहीं मैं होगी। ईमानदारी से एक चीज बताऊं, सरकारी मुलाजमीन हमारे सर का ताज हैं, लेकिन हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, जो शिकवा अभी किया गया है कि यहाँ पर 14 बंदे गालबन मर चुके हुए हैं, एक शख्स का पाँव कट जाता है एक्सीवेटर से, सरकारी मुलाजिम है। लेकिन तासुर यही है कि ये बात अगर पब्लिक होगी तो कुछ नहीं होगा, दबा देंगे तो शायद हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कहानी सिर्फ तभी हल होती है जब वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के की कहते ने रब नेड़े के गसोनेड़े वाला हिसाब होया पे। मैं अल्लाह से डर के ये बात कह रहा हूँ, मैं अल्लाह से डर के ये बात कह रहा हूँ। मसला ये है कि हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ अपनी रिप्यूट मेंटेन रखना चाहती हैं, उनके लिए दुरुस्त और गलत का मेयार शायद कहीं कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ है। अल्लाह करे कि आप लोगों को नजर आए, आप सुन सके, और फिर अल्लाह आपको तस्वीर दे, आप बोल सके, बता सके कि हमें इन लोगों के साथ कुछ अच्छा करना है। मैं जब आया, मैं जानते बूझते हुए मैंने एक हार्ड स्टैंस लिया। क्यों? ताकि ये लोग डिफेंसिव हो, अगर इनमें कोई गलत है तो वो निकल कर सामने आए। बट विद इन फ्यू मिनट्स मुझे समझ आई नहीं यार, गलते सच्ची कर रहे हैं, रोना तो सच्चा है। हमें चंद मिनट में समझ आ जाती भाई आपको क्यों नहीं आती है, आप भी तो सरकारी नौकर हैं, फर्क सिर्फ कुर्सी का है, किसी की कुर्सी घूमती है और किसी की 4 टांगों वाली है। याद रखना, घूमने वाली कुर्सी ताकतवर जरूर हो सकती है, लेकिन वो कम मुस्तहकम है, 4 टांगों वाली ज्यादा मुस्तहकम है। अस्सलाम वालेकुम।